हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून सभी को। और क्या चल रहा है आजकल ये भी बताना आप लोगों का। और खाने में क्या बनाया जल्दी जल्दी बताओ। मैं अभी किचन से ही आ रही हूँ दोस्तों। और आज सैटरडे भी था तो शनिदेव के मंदिर भी जाती हूँ। आप लोग को मालूम है वहाँ पूजा वगैरह सब करनी होती है। तो यहाँ से बहुत दूर है, हमारे यहाँ से शनिदेव मंदिर करीब 2.5-3 किलोमीटर पड़ता है, तो बहुत टाइम लग जाता है। और आज के दिन वहाँ पे इतनी भीड़ रहती है दोस्तों कि लाइन में लगना पड़ता है यदि आपको पूजा करना है शंकर जी की, सॉरी शनिदेव जी की। तो करके आई हूँ सब कुछ, फिर आके अभी खाना बना रही थी तो मैंने कि चलिए अभी आप लोगों से रूबरू हो लूँ थोड़ी देर। आज मैंने खाने में बनाया है जो अरबी रहते हैं ना, अरबी के पत्ते, सूखी सब्जी भी बनाई है, उसका रस वाला भी बनाया है। और मम्मा ने करेला भी बनाया है और आलू मेथी की सब्जी बनी जो मेरी बहुत फेवरेट है। आलू मेथी बहुत ज़्यादा, मतलब मैं रोज खा सकती हूँ, 12 महीने खा सकती हूँ, कोई कितना भी खिलाए, मतलब हम लोग बोर नहीं होते। इवन पता है जैसे हम लोग कहीं शादी वगैरह में जाते हैं ना तो हम लोग को आलू मेथी दिख जाती, राजस्थानी खाने में अधिकतर होती है, तो हम लोग आलू मेथी खाते हैं। तो सब लोग हमसे बोलते हैं कि ये सब्जियां तो तुम घर में भी खाती हो तो शादी में हमें एक। पर वो कहते हैं ना कि एक वो चीज, जो चीज अपन को सबसे ज्यादा पसंद हो तो वो अट्रैक्ट भी करती है और उसे देख के ऐसा लगता है कि नहीं यार इसको खा लो। तो सेम वही मेरे साथ है कि मेथी की भाजी दिखती नहीं कि मैं उसे लेती, चाहे वो कितने भी रुपए किलो मिले। तो मेरे पापा भी गुस्सा करते हैं कि थोड़ा सीजन तो आने दो, लेकिन मैं कहती नहीं यार मुझे मेथी की भाजी बेहद पसंद है। कई लोगों को आलस आता है उसे साफ करने में, लेकिन हमको नहीं आता। तो दोस्तों आज है ना, कल की बात है, एक मतलब लेडी का हमारे पास कॉल आया था। मतलब काफ़ी यूट्यूबर्स में से कांटेक्ट करते हैं, तो मतलब उन्होंने मुझे जो बात बताई ना तो मेरा थोड़ा सा दिल दहल गया और मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। नाम नहीं बताऊँगी उनका क्योंकि उन्होंने बोला था। एक्चुअली देखो, वो उनके 4 भाई हैं और वो इकलौती बहन है ना। तो थोड़ा सा ऐसे बात चला तो मैंने कि और क्या, मैंने कि अभी राखी आने वाली है तो अभी आप भाइयों के यहाँ जाओगी या आपके भाई आपके पास आएंगे। तो बोली कि मेरे भाई तो ज़्यादा कुछ कांटेक्ट मेरे से रखते ही नहीं हैं। तो मैंने कि क्यों? तो बोली क्या पता, जब से भाभियाँ आई हैं और मम्मी पापा मेरे एक्सपायर हो गए तो अब ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं। पहले माँ पापा थे तो बुलाते रहते थे हमको, और ख़ास तौर से माँ को तो बहुत ज़्यादा लगता है कि तीज त्यौहार होता है तो बेटियां घर पर आ जाएं। तो कहले अब माँ भी नहीं है तो अब बहुत ज़्यादा मतलब भाभियाँ, तो फिर आप लोगों को मालूम है कि भाभियाँ कैसी होती हैं। मतलब ये आप लोग खुद सोच सकते हो कि मतलब उनको ननंदें तो ऐसी लगती सूल में कांटे जैसी तो मैं आप मतलब उसने जब जो चीज़ें मुझे बताई ना तो मुझे रोना आ गया दोस्तों कि यार ऐसा क्यों यार। एक भाभी भी तो किसी की ननंद होगी ना, तो वो ये क्यों नहीं सोचती है। क्योंकि मैंने ये अधिकतर देखा है कि मतलब भाभीयों के आने से भाई भी बदल जाते हैं, है ना, अधिकतर। तो थोड़ा सा मतलब मैं बस आप लोगों से यही मतलब प्रार्थना करूंगी और रिक्वेस्ट भी करूंगी कि कभी ऐसा मत करो यार। मतलब एक बहन को बहुत दुख होता है जब त्योहार आता है ना, और जब भाई की कलाई सामने ना होना तो बहन को इतना सूना लगता है ये त्योहार। ऐसा लगता है कि यार क्यों यार, मैं ही अकेली ऐसी क्यों कि जो किसी को राखी नहीं बांध सकती, कोई भाई नहीं है हमारा। और ये इन सब परिस्थितियों से मैं गुजरी हूँ। मैं आपको बताऊँ, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा भाई मुझसे बात नहीं करता था क्योंकि अब आप लोग को मालूम मैंने मर्जी शादी करी थी। 3 साल तक उसने मेरे से राखी नहीं बंधवाई। तो कल जब वो सुना रही थी ना कहीं मुझे अपनी ही याद आ रही थी कि मैं उन 3 साल में हर त्योहार पे कितना रोती थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यार ये त्योहार क्यों आया है, मेरा भाई मेरे पास नहीं है, मेरा भाई मुझसे बात नहीं करता है। तो मैं हर त्योहार पे रोती थी बैठ के, मतलब हर राखी पे। और जब दूज आती थी, भाई दूज वगैरह, इसकी मार्च में होली के टाइम की या दिवाली की दूज आती थी तो हम लोगों में भाई को तिलक किया जाता है। तो तब भी मतलब मुझे इतना बुरा लगता था दोस्तों, मतलब मैं रोती रहती थी कि यार मेरे पास मतलब कोई त्योहार का कोई मतलब ही नहीं निकलता था जब तक मतलब कहते हैं ना कि भाई एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है एक बहन के लिए, और वो ही मतलब नहीं बात कर रहा है, नहीं आपको कोई रिस्पॉन्स दे रहा है तो बहुत बुरा लगता है। तो ऐसी वो बहन बताने लगे हमको कि हम चले जाएं तो उपत के ही चले जाते हैं वहां पे, मतलब बिना बुलाए चले जाते हैं अपने मायके में, और पर वो मान सम्मान कुछ भी नहीं मिलता। कल हम चलो इस चीज के भूखे भी नहीं रहते हैं कि हमें जाके मान सम्मान मिले या कुछ भी। भाभियां हैं तो मुंह मरोड़ लेती हैं इधर से हम लोग की तरफ देखे कि मतलब उन्हें लगता है कि ये कहाँ से आ गई। जबकि यार भाभियों को सोचना चाहिए
कि यार ननंद है, कितने से टाइम के लिए आ रही, कौन सा तुम्हारा सब कुछ लूटने के लिए आ रही, तुमसे सब कुछ छुड़ाने के लिए आ रही। वो आती है सिर्फ दो, मतलब सिर्फ प्यार पाने के लिए यार, कि आप लोग का दो शब्द अच्छे से उनसे व्यवहार कर लोगे ना, वो उसके लिए इतना एक शक्ति बनेगी कि वो मतलब इतना खुश होके जाएगी और इतनी दुआएं दे के जाएगी कि आप लोग उस चीज के लिए सोच भी नहीं सकते हो। कभी वो इस चीज की भूखी नहीं रहती कि ये मिले हमें मायके से, अब वो मिले, बस वो प्यार की भूखी रहती है ना। तो मैं तो सभी से बोलूंगी कि यदि कभी ऐसा आप लोग भी कहीं करते हो तो प्लीज आज से ही छोड़ दो, क्योंकि एक बहन, क्योंकि आप भी तो किसी की बहन हो ना, आप भी तो किसी की ननंद हो ना। तो ये चीज जरूर सोचो कि ऐसा नहीं करो यार, एक बहन को बहुत दुख होता है। तो अभी जैसा मतलब मैं तो सभी से कहूंगी कि अपनी अपनी बहनों से अच्छे से राखी बंधवाओ यार, उन्हें प्यार दो, दुलार दो, ताकि वो मतलब इस तरीके से दुखी ना हो यार। क्योंकि मैं बहुत अच्छे से इस चीज को समझती हूँ, मैंने जैसा बताया कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन अभी तो ठीक है, मेरा भाई बहुत अच्छा है, अभी केयर भी करता है हम लोग की, तीनों बहनों की। कभी उसके घर चला जाता है, कभी बड़ी दीदी के घर, छोटी वाली के घर, तो कभी ऐसे तो हम लोग आगे पीछे करके भी राखी बांध लेते हैं, क्योंकि राखी पे यदि वो कहीं चला जाता है, तो जैसे दीदी के यहाँ गया तो फिर मैं क्या करती हूँ, जन्माष्टमी पे बांधती हूँ, क्योंकि राखी हम लोग के यहाँ जन्माष्टमी तक बनती है, तो ऐसे बांध लेते हैं। तो पर त्योहार का पर ऐसा लगता है ना, त्योहार त्योहार जैसा नहीं लगता यदि भाई ना हो तो मेरे साथ भी जब ऐसा हुआ था ना, तो मेरे सामने एक भाभी रहती थी, जब वो मुझे रोता बिलखता देखती तो वो यही बोलती थी कि दीदी एक काम करो, आप तो मेरे बेटे को राखी बांधने लगो। तो जब से मैं उनके बेटों को राखी बांधती हूँ, जब मेरी शादी हुई थी तब की बात है, आज इतने साल हो गए, मतलब 20-21 साल हो चुके हैं, लेकिन वो इतने अच्छे से रिश्ता निभा रहे हैं हम लोग के साथ। हर बार राखी पे मैं उनके घर जाती हूँ, उनको राखी बांधती हूँ, दो भाई मतलब दो बेटे हैं उनके, दोनों को बांधती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं त्योहार त्योहार जैसा लगता है। लेकिन अब मेरी बेटियां हैं तो मेरी बेटियों के लिए भी यही है कि मेरे भाई का ही बेटा है, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं है। यदि वो भी कहीं चले जाते हैं तो बस फिर बेटियां भी, तो वो लोग यही कहती मम्मी राखी का त्योहार तो राखी जैसा लगता ही नहीं है बिल्कुल भी, कि लोगों के यहाँ कितनी धूम मस्ती है, सब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तब राखी बनती है, अपने यहाँ तो कुछ भी नहीं होता है। मतलब ये क्योंकि अब एक ही मेरा भाई है और उनका भी एक ही भाई है, इतनी बहनों के बीच में, मतलब कजिन ही है, रियल तो आप लोग को मालूम है कि कोई भी नहीं है, तो उन लोग को त्योहार त्योहार जैसा लगता ही नहीं है। पर मैं तो बस सभी से ये बोलूंगी कि यार बस इतना याद रखो कि आप भी बेटी हो किसी की, आप भी किसी की भाभी हो, आप भी किसी की ननंद हो, आप जैसा करोगे आप वैसा ही पाओगे आगे चल के। इसलिए यदि आप व्यवहार अपना गलत रखते हो अपनी ननंद के प्रति, तो आज से ही उसे सुधारना चालू कर दो। और मेरी बात यदि बुरी लगी हो तो मैं सॉरी भी बोल रही हूँ, कि किसी को बुरी ना लग जाए। लेकिन आप बस ये सोच के चलना कि मतलब कहते हैं ना कि कर्मा इज बैक, तो वो होता ही है ना। तो आप जैसा करोगे वैसा पाओगे, ये चीज ध्यान रखो। तो अपने अपने भाभीियों के साथ अपने संबंध सुधार लो, और नंदे भाभीियों के साथ तो भाभियां नंदों के साथ, है ना, थोड़ा सा अच्छा बॉन्ड बना लो। तो भाई तो अपने आप ही, क्योंकि आपको मालूम है कि भाई अपनी बीवियों को देख के वो हो जाते हैं कि यार अब घर में कौन कलेश मचाए, तो ठीक है यार। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हर भाई गलत होता हो, कहीं ना कहीं कुछ मजबूरियां हो जाती हैं परिवार को देख के, तो वो बात नहीं करता है कि चलो ठीक है जैसा है, वो अपने घर रह रही है बहन मेरी, मैं अपने घर शांति से रह रहा हूँ। तो ये होता है, लेकिन ठीक है, आज से अपना सब कुछ व्यवहार सुधारो। मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अपनी बहनों को राखी पे दुखी मत करना बिल्कुल भी। और मैं बहनों से भी बोलूंगी कि ठीक है, यदि वो ना बुला पाए तो तुम ही लोग उपत के चली जाना और राखी बांध आना। ठीक है, एक दिन ही मुंह बनाएंगी ना भाभी बनाने दो, लेकिन आपका त्योहार तो अच्छे से मनेगा, है ना। और शायद हो सकता है कि भाई भी खुश हो जाए कि चलो मेरी बहन उपत के, तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये लग रहा हो कि यार मैं अपनी बीवी के कारण उसको नहीं बुला पा रहा। आप जब चली जाओगी तो हो सकता है उसको बड़ी खुशी हो कि चलो यार मेरी बहन इतनी मान सम्मान की भूखी नहीं है, वो खुद ही उपत के आ गई है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं रिश्तों में, ये छोटी झुक जाने में कोई बुराई नहीं है। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि थोड़ा सा सामने वाला नहीं झुक रहा तो अपन ही झुक जाओ, है ना। हो सकता है कि रिश्ते कहीं से ठीक हो जाए, है ना, सुधर जाए। तो मिठास लाने के लिए रिश्तों में झुकना बहुत जरूरी, चाहे कोई सा भी रिश्ता हो, है ना। कोशिश करो कि जितना झुक सकते हो ठीक है। और फिर जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो चीज फिर एक अलग हो जाती है।
कि एक्सट्रीम लेवल पे जाती है तो तब नहीं हो पाता है, लेकिन थोड़ा सा झुकने में कोई बुराई नहीं है। चाहे भाई झुक जाए, चाहे बहन झुक जाए, चाहे भाभी झुक जाए, है ना, कोई भी झुक जाए, एक तो त्योहार आपका अच्छे से मन जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना। मिलती हूँ आप लोग, वीडियो कैसा लगा तो जरूर कमेंट करके बताना, और रक्षाबंधन अच्छे से मनाना, सभी भाई बहनों से ये रिक्वेस्ट करूंगी, अच्छा धूमधाम से मनाइए आप लोग। मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी।